बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, तो उससे ये लगता है कि इलेक्शन के इनकाद के हवाले से जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल तक तो ये सूरत हाल थी कि जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए तो यही सोचा जा रहा था कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाएगा दोबारा, या जो है ना इनको कोई इसका हल निकाला जाएगा, या तौहीन अदालत किसी बज़ाहिर यही लग रहा था किसी ना किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे तौहीन अदालत लगेगी या किसी इदारे पे लगेगी, क्योंकि उन्होंने ताउन से इनकार कर दिया था। लेकिन एक रात में ही गेम पलट चुकी है। आज वही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कल तक उनके रिमार्क से यही लग रहा था कि वो इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन आज उनके रिमार्क्स ऐसे सामने आए हैं जिससे ये लगता है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा है कि जो कबल अज़ीम फैसला हमने दिया था 2-3 से फैसला जिसको कोर्ट किया जाता रहा कि 3 जजेस ने कहा कि इलेक्शन करवाएं, 2 ने कहा कि ये समोटो नहीं बनता, उन्होंने आज उसी फैसले को 4-3 से डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा जी वो तो 4-3 से था, 2-3 से था ही नहीं। तो 4-3 से जब था तो फिर इसका ये मतलब बनता है कि हमने सदर को कोई जो है ना ऑर्डर नहीं किया कि आप इलेक्शन की डेट दें, और जब हमने कहा ही नहीं तो इलेक्शन कमीशन या सदर ने ये डेट क्यों दी? ले जी, कल तक वो कह रहे थे कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। जब अटॉर्नी जनरल की तरफ से सवाल उठाया गया तो उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसको ना छेड़ें। लेकिन आज वही जो कल अंदरूनी मामला था, आज उसको उन्होंने इंतज़ामी मामला बना दिया। उन्होंने कहा वो तो मैंने इंतज़ामी मामले पे बात की थी, मैंने ये तो नहीं कहा था कि जी वो मतलब आप इलेक्शन करवाएं। खैर, आज जो है ना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, जिन्होंने कबल अज़ीम उस फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा था। आज उनका ये कहना है कि वो फैसला 4-3 से था, मतलब 4 इलेक्शन के खिलाफ थे कि ये समोटो ही नहीं बनता, और 3 जजेस ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन इस सारे तनाजर में मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो उस वक्त कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था उस पर दस्तखत 5 जजेस के थे। जब 5 जजेस के थे तो वो फैसला 3-2 से ही काउंट होगा। 3-2 का ये मतलब है कि 3 जजेस कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, 2 कह रहे हैं कि ये समोटो नहीं बनता। तो साफ ज़ाहिर है जब 3 जजेस मेजॉरिटी कह रही है तो साफ ज़ाहिर है वो फैसले उस पर अमल दरामद होना था, जिसके तनाजर में सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस कर दी और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया। वो फिर बात की बात है कि अब उन्होंने अपने अख्तियारात से तजावुज़ करते हुए जो है ना उस डेट को जो है अब एक्सटेंड कर दिया है, जिस पर कल काफ़ी रिमार्क्स जजेस की जानिब से आए कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये अख्तियार ही नहीं है कि वो इस डेट को आगे करें। तो इन्होंने ये डेट कैसे आगे कर दी है? अगर आगे की है तो फिर ये 90 दिन की जो गवर्नमेंट है वो कहाँ चली जाएगी? और इसके अलावा जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने होते हैं तो फिर उसका क्या बनेगा? आइन के तहत जब आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो फिर क्या बनेगा? तो आज इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर पहले तो ये इलेक्शन का ये मामला खटाई में पड़ता जा रहा है, अगर कह भी दिया जाता है इलेक्शन कमीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अगर हुक्म दे भी दिया जाता है कि आप इलेक्शन करवाएं, तो वो 10-15 दिन पहले की तरह जैसे पहले मामला लटका रहा गवर्नर केपी की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के लटकाए रखा कि हमारे पास डेट देने का अख्तियार भी नहीं है। पहले अख्तियार नहीं था, अब उन्होंने उनके पास इतना अख्तियार आ गया कि उन्होंने अपने तौर पर 6 महीने आगे इलेक्शन कर दिए हैं। अब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पहले तो हुक्म नहीं देगी कि इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि वो फैसला 4-3, अब जजेस के दरमियान ये इख्तलाफ आ गया है कि वो कह रहे हैं 4-3 से है, जबकि जो साइन शुदा फैसला है तो उस पर 5 जजेस के साइन है, वो 2-3 से बन रहा है। अगर बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह देती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इलेक्शन करवाएं, तो फिर ये क्या करेंगे? ये फिर 10-15 दिन 20 दिन इसको लटकाए रखेंगे मामले को। लटकाने के बाद फिर मामला तौहीन अदालत की तरफ सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, फिर वहां से नए इकट्ठे खुलने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह आप खुल रहे हैं कि कबल अज़ीम सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप इलेक्शन करवाएं, और अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं वो 4-3 से फैसला था, कभी 2-3 से हो जाता है, कभी 4-3। अब 4-3 की भी हकीकत बताता हूँ। 4-3 का जो हम पहले भी सुन रहे थे पीडीएम की जानिब से, मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, कि जी वो फैसला 4-3 से था, तो यही जजेस पहले क्यों नहीं बोले? उन्होंने पहले ये क्यों नहीं कहा कि वो फैसला 4-3 से है, 2-3 से है ही नहीं? तो पहले चुप करके बैठे रहे हैं। अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा है तो अब मामला किस तरफ जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये मामला लटका रहेगा और अवाम को ये इसी तरह बेवकूफ़ बनाए रखेंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये इसी चक्कर में अवाम देखती रहेगी सुप्रीम कोर्ट और इदारे अपने अख्तियारात
को जो है ना कोई तजावज़ कर रहा है और किसी के इख्तियार कम किए जा रहे हैं। जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो समोटो का अख्तियार है, आज खुद नोटिस केस का अख्तियार है, वो हुकूमत की तरफ से एक बिल पेश किया गया वफाकी काबीना में और उस बिल को अप्रूव कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। इसके बाद ये कौमी असम्बली में जाएगा, सेनेट में जाएगा, उसके बाद सदर के पास जाएगा, साइन होने के बाद ये कानून बन जाएगा। तो अब सदर के अख्तियारात पर भी जो है ना वो उनके महदूद करने का सोच रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मुल्क की मफाद में है, क्योंकि पहले जो भी जस्टिस होता था, चीफ जस्टिस, वो वन मैन शो खेलता था, उसके जो मर्जी आती थी, जिस हुकूमत को चाहता था फेवर दे देता था, ना चाहता उसकी मर्जी ना होती तो वह उसको नोटिस नहीं लेता था। लेकिन अब ये जो है ना पावर्स जो है वो नीचे उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब कमेटी बनाई जाएगी जजेस की, फुल कोर्ट बनेगा, खुद नोटिस पे फुल कोर्ट अगर अप्रूव करेगा तो ठीक है। समोटो पे भी 3 जजेस की कमेटी होगी जो कि उस पहले उसका तयन करेगी कि आया कि ये समोटो नोटिस बनता है या नहीं बनता। चले ये तो यहाँ पे। इसके अलावा आपको एक और जो अलार्मिंग सूरत हाल है मुल्क के हवाले से वो ये है कि इमरान खान एक वक्त था कहते थे कि जी हमारे पे एक वक्त ऐसा आएगा कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुकेंगे, अल्लाह करे वो वक्त ना आए। तो इस वक्त वो जो हमारी 75 साल तारीख है वो ख़तरे में पड़ चुकी है। अब जो है ना देखना ये है कि बिन सलमान, जो कि मोहम्मद बिन सलमान है सऊदीया के, और बिन जैद यूएई वाले हमारे साथ कितना ताउन करते हैं। कबल अजीज जब ये गवर्नमेंट चेंज की गई इमरान खान की, तो बहाना क्या बनाया गया था आप भी अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ यही कहा गया कि जी इमरान खान के दौर में महंगाई है, महंगाई काबू नहीं हो रही, इसके अलावा जो है मईशत जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही और डॉलर जो है महंगा होता जा रहा है। तो इसी बेस पर हुकूमत तब्दील की गई। हुकूमत तब्दील, उसके अलावा ये भी कहा जाता रहा कि जी इमरान खान जो है वो दोस्त ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब कर रहा है। इसकी बाबत बाजवा, जनरल बाजवा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी करार कर चुके हैं जी जो है ना इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो दोस्त ममालिक के साथ अच्छी नहीं थी, जिसको वो खुद उन्होंने अपना खुद इकरार किया कि मैं इसको पसंद नहीं करता था। और ये कहा कि उन्होंने मुल्क को इंटरनेशनली तबाह कर दिया है, खारजा पॉलिसी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। तो अब आपने महंगाई देख ली कि महंगाई क्या होती है। इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी अब क्या है, अब आप देख चुके हैं कि वो महंगाई किस हद तक जा चुकी है और महंगाई कहते किसको है। अब यही लग रहा है कि इमरान खान के दौर में कोई महंगाई नहीं थी, डॉलर भी ठीक था और मईशत भी ठीक थी। अब जो हालात इन्होंने कर दिए, अब खुदा न खास्ता हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। अब जो IMF है वो हमारे जो है ना अपनी मर्जी, उन्हें पता है कि इनको अगर हमने जो अब पैकेज हम दे रहे हैं ये ना दिया तो ये इन्होंने ऑफिशियली जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाना है। अब वो अपनी मर्जी से नखरे कर रहे हैं, अपने जो है ना वो जो उनके डिमांड्स हैं वो पूरी करवा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी अपने जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनसे जो है ना आप यकीन दहानी करवाएं कि वो आपको जो है ना बेल आउट पैकेज देंगे। कबल इमरान खान को तो चाइना भी दे देता था, सऊदीया भी दे देता था, UAE भी दे देता था बेल आउट पैकेज, जो कि ये आज कह रहे हैं कि जी उन्होंने दोस्त ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब किए। अगर तल्लुकात ख़राब थे तो वो बेल आउट पैकेज क्यों देते थे? अगर उनसे ख़राब किए उसको मिल जाते थे तो अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके अगर तल्लुकात अच्छे हैं तो फिर इनको बेल आउट पैकेज क्यों नहीं दिए जा रहे? सऊदी अरब या UAE ये क्यों नहीं मदद कर रहे? चाइना ने तो खैर 2 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर दे दिए हैं, उन्होंने रोल ओवर कर दिए हैं। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि UAE और सऊदी अरब क्या हमारी मदद करते हैं या नहीं करते। शहबाज शरीफ ने कल कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो है ना इसको अपने दोस्त ममालिक को इस बात पर राज़ी कर लेंगे और वो हमें इस बात का, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें जो है ना उनकी तरफ से इमदाद मिल जाएगी। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे बेगर्स कांट बी चूज़र। अब इनकी गवर्नमेंट है, अब हम ना बेगर्स हैं ना चूज़र्स हैं, तो अब कोई समझ नहीं आ रही, मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही। और इसाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में तो यही कहा गया था जी अब डार साहब आ गए हैं, डॉलर एकदम नीचे आया, 5-10 रुपये डॉलर एक ही दिन में नीचे हुआ है। तो जी ये देखें जी डार साहब जैसे ही आए डॉलर डर गया है, अब मईशत जो है ना ये काबू कर लेंगे। इनका IMF के साथ काम करने का कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन ना वो एक्सपीरियंस काम आया, ना डॉलर डरा, और बल्कि डार साहब डॉलर से डर गए। तो अब हालात आपके सामने हैं, इस वक्त कुछ नहीं समझ आ रही और मईशत इस हद तक पहुंच चुकी है कि किसी भी वक्त हम जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अब हमारी वो हालत है जिस तरह कोई चिड़िया की गर्दन किसी के हाथ में होती है तो आप दबाते हैं तो उसका सांस रुक जाता है, हाथ ढीला करते हैं तो सांस आने लग जाता है। अब हमारी गर्दन, पाकिस्तान की गर्दन IMF के हाथ में आ चुकी है। वो अब जिस तरह मर्जी चाहे दबा दें या उसको हमें सांस लेने दें। अब जो है ना ये
बड़ी हमें याद आ रही है इमरान खान की। हमें क्या याद आ रही है, पूरे पाकिस्तान को याद आ रही है कि वही अच्छा था जो उस वक्त में जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स थे अच्छे थे, डॉलर जो था वो उस वक्त रुका हुआ था, उसके अलावा महंगाई भी कंट्रोल हो चुकी थी। लेकिन अब क्या है कि अब ऑप्शन महदूद हो चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेल आउट पैकेजेस नहीं मिल रहे, IMF जो है वो अपनी मर्जी से नखरे कर रहा है, कुछ देने को तैयार नहीं है और मुल्क में। इसके अलावा आपको एक और खबर देते जाएं छोटी सी कि हसन नियाजी इमरान खान के जो भांजे हैं और फोकल पर्सन भी थे वकला के हवाले से, उनको कराची में 2 दिन का राहदारी रिमांड उनका दिया गया था, कराची वाले ले गए थे उसको, सिंध पुलिस ले गई थी। तो आज उनका जो है ना उनको कोर्ट में पेश किया गया रिमांड के बाद, तो जज ने उनकी FIR खारिज कर दी और उनको बरी कर दिया है। अब जो है ना वो इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं पंजाब में। तो ये इनके जो FIRs हैं उनकी ये हकीकत है कि जो FIR भी है वो क्वैश हो जाती है, उसको खारिज कर दिया जाता है। तो आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो FIRs कितनी ईमानदारी से दर्ज की जाती हैं, क्योंकि सियासी FIRs होती हैं तो जजेस उनको क्वैश कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई अपडेट लेके हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।